जय श्री राम साथियों। आज भारतीय निकेतन स्कूल और डिफेंस का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। क्यों? आज हम भारतीय निकेतन के उन स्टार को आपको सामने आपसे रूबरू कराना चाहेंगे कि ये वो विद्यार्थी है जिन्होंने भारतीय निकेतन स्कूल और डिफेंस के लगातार सफलतम बैच के बाद में ये वो बैच जिन्होंने जेट में शानदार सफलता अर्जित की है। जेट का वो बैच है जिन्होंने बहुत ही कम समय में एक क्रैश कोर्स के माध्यम से एक सफलता अर्जित की है। और एक एक विद्यार्थियों को हम आपसे रूबरू कराना चाहेंगे कि इन विद्यार्थियों ने सफलता अर्जित करने के पीछे इनके क्या परिणाम रहा, क्या मेहनत की इन्होंने, इन मेहनत का बारे में हम चर्चा जानना चाहेंगे और आपके साथ एक एक विद्यार्थी को हम रूबरू कराना चाहेंगे। अब आगे कड़ी में हम एक एक छात्र से रूबरू होंगे कि वो इन्होंने सफलता कैसे अर्जित की। इनसे प्रश्न पूछते हैं और आपको इनकी राय वो बताते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशील पुनिया सर। सुशील पुनिया। आपके पिताजी का क्या नाम? राम प्रसाद पुनिया। किस गांव से बिलोंग करते हो? हम आठसर गाँव से बिलोंग। आठसर गांव से। ये आठसर गांव से हैं जिन्होंने जेट में सफलता अर्जित की है। इनसे पूछना चाहेंगे, सुशील, आपने सफलता जो अर्जित की है, इस सफलता के पीछे आपका क्या राज है? इस सफलता का राज हमारे गुरुदेव और हमारे पेरेंट्स हैं जिन्होंने हमें सहयोग किया, और जो हमारे गुरुदेवों ने जो हमें गाइडलाइन दी उनका फॉलो किया, और आज हम सफल हैं। गुरुजनों के द्वारा दी गई गाइडलाइन और उसके माध्यम से इन्होंने जो भी इनको दिशा निर्देश दिए गए, उन उसके माध्यम से इन्होंने सफलता अर्जित करने में सफलता हासिल की है। आगे इसमें मैं पूछना चाहूँगा, एक और स्टूडेंट हमारे बीच, क्या नाम है आपका? जेठनाथ सिद्ध। जेठनाथ सिद्ध। आपका पिताजी का नाम? पोखरनाथ सिद्ध। पोखरनाथ जी सिद्ध। किस गांव से बिलोंग करते हो? श्री डूंगरगढ़। ये डूंगरगढ़ से ही है। जेठनाथ, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आपने जेट में सफलता अर्जित की है, इस सफलता अर्जित करने में आप किस चीज़ से सबसे ज़्यादा प्रेरित हुए हो? हम इसके बारे में ये बताना चाहते हैं, गुरुदेव और माता पिता के सहयोग से, उनकी सपोर्ट की वजह से हम ये जेट की पेप फॉर्म भरवाया, और जेट में फॉर्म भरवा के और ये हमने पढ़ाई स्टार्ट की, और इस 2 मंथ के टाइम में हमने ये जेट का पेपर क्लियर कर दिया है। थैंक यू। जेठनाथ ने बताया कि हम 2 महीने में जो क्रैश कोर्स सर के द्वारा चलाया गया था, उस डिफेंस को ज्वाइन करके और 2 महीनों में जो उनके द्वारा बताई गई, उनकी तैयारी करवाई गई, माता पिता ने सहयोग किया, टीचर्स ने सहयोग किया, उसके बलबूते पर ये सफल होने में इन्होंने सफलता हासिल की है। आगे इस कड़ी में मैं पूछना चाहूँगा, एक और स्टूडेंट हमारे बीच, उनसे आपको रूबरू करवाता हूँ। क्या नाम है आपका? घनश्याम स्वामी। घनश्याम स्वामी। पिताजी क्या नाम है? राजूदास जी स्वामी। हरदास स्वामी जी। आपका गाँव कौन सा रहेगा? नाथवाना। नाथवाना। ये नाथवाना से हैं जिन्होंने भी जेट में सफलता अर्जित की है। घनश्याम, आपसे मैं पूछना चाहेंगे कि आपको सबसे हार्ड सब्जेक्ट कौन सा लगा था जेट में? हमें जेट में सबसे हार्ड सब्जेक्ट केमिस्ट्री लगा था, और उसके हमने शॉर्ट नोट्स बनाए और सर से भी उनके सवाल के बारे में डिस्कस की, और इससे हमारे वो केमिस्ट्री में सफलता प्राप्त हुई। घनश्याम के द्वारा बताया जाना है कि जो जेट में उन्होंने सफलता अर्जित किया, जो सब्जेक्ट हार्ड लगा था, वो इन सब्जेक्टों में केमिस्ट्री इनको सबसे हार्ड लगी। और केमिस्ट्री का जो निजात पाई उन्होंने, जो कठिनाई थी उसमें, तो ये शॉर्ट नोट्स बनाकर सर के द्वारा दी गई टिप्स के आधार पर और क्वेश्चन करके, क्रॉस क्वेश्चन के माध्यम से भी इन्होंने सफलता ये अर्जित की है। आगे एक और स्टूडेंट हमारे, उनसे भी आप रूबरू करवाएंगे। क्या नाम है आपका? गोवर्धन गोदारा। गोवर्धन गोदारा। पिताजी क्या नाम है? हेमंत राम जी गोदारा। हेमंत राम जी गोदारा। अच्छा, कौन से गाँव से हो आप? भिंजा सर। भिंजासर से। गोवर्धन जी गोदारा है भिंजासर से। इनसे हम ये पूछना चाहेंगे कि गोवर्धन जी गोदारा, आपको जो सफलता मिली है, उसमें आप जेट की जो अपने आने वाली जो छात्र हैं, उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? क्या आपका सुझाव रहेगा? हमारा सुझाव यही है कि भारतीय डिफेंस कोचिंग ज्वाइन करें। जेठनाथ का कहना है कि वो भारतीय डिफेंस इन्होंने ज्वाइन की थी और उनके द्वारा जो सजेशन हमें किया गया था, उसके माध्यम से ही इन्होंने सफलता अर्जित की है। और जो उनके भाई स्टूडेंट है जो जेट में सिलेक्शन लेना चाह रहे हैं, वो भी भारतीय डिफेंस ज्वाइन करें और उनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के आधार पर तैयारी अपनी जारी रखें। एक और स्टूडेंट हमारे बीच में, उनसे आपसे रूबरू कराना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? रामनिवास सांगेट। रामनिवास जांगेट। अच्छा, आपके पिताजी क्या नाम है? माला राम जी सांगेट। मालाराम जी जांगेट। किस गाँव से हो? बेसिंगपुरा। अभय सिंहपुरा से। इन्होंने भी जेट में सिलेक्शन लिया है। इनसे पूछना चाहेंगे कि जेट में सिलेक्शन लेने के बाद आप भारतीय निकेतन डिफेंस एकेडमी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? एकेडमी के बारे में ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे 2 महीने में एकदम बढ़िया गुरुजनों से तैयारी करवाई गई है, हमें अच्छे से शॉर्ट नोट्स दिए गए, और घर पे 5-6 घंटे तक पढ़ाई की, और यहाँ पे भी फुल तैयारी करवाई गई 2 महीने के अंदर, और हमारा सिलेक्शन हो गया जेट में अभी। धन्यवाद। इनका कहना है कि सर के द्वारा जो शॉर्ट नोट्स हमें उपलब्ध करवाए गए थे और 2 महीने में जितना हो सके उन्होंने प्रयास किया और उस प्रयास के बदौलत हमने भी उन्हीं के द्वारा किए गए काम पर और उनके द्वारा दिए गए नोट्स को प्रतिदिन रिवाइज करते हुए तैयारी की और आज हम
जेट में सफल होने में सफल हुए हैं और आज आपके सामने बैठे हैं। एक और हमारे बीच स्टूडेंट जिनसे हम आपको रूबरू कराना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? सर भरत सिद्ध, भरत सिद्ध। अच्छा, पापा क्या नाम? हनुमाननाथ सिद्ध। हनुमाननाथ सिद्ध। किस गांव से बिलोंग करते हो आप? सर मेरा गांव रीडी है। रेडी गांव से है। भरत सिद्ध जो रेडी गांव से है, इनसे पूछना चाहेंगे कि इन्होंने कैसे सफलता हासिल की जेट में। भरत, आप ये बताना चाहोगे आपने जेट ही क्यों चुना? क्योंकि सर ये आज के समय में जेट में कंपटीशन कम है और स्कोप बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने जेट को ही चुना। और एग्रीकल्चर फील्ड, हम एग्रीकल्चर फील्ड से बिलोंग करते हैं इसलिए। थैंक यू। बरसिद का ये कहना है कि आज के ज़माने में हमारा जो क्षेत्र है पूरा पूरा एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था है वो एग्रीकल्चर पर निर्भर है और आज जो भारत की अर्थव्यवस्था के साथ साथ पूरी इकोनॉमी का है वो एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाना चाह रही है। तो इन्होंने एग्रीकल्चर लेकर उसमें जेट में सिलेक्शन लिया, जेट को ही चुना क्योंकि इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है। थैंक यू भरत। इसके बाद में एक और हमारे बीच स्टूडेंट है। क्या नाम है आपका? सुनील बना। सुनील बाना। पिताजी क्या नाम है? भागीरथ प्रसाद। भागीरथ प्रसाद। सुनील बाना जो बाना गांव से हैं, इनसे पूछना चाहेंगे कि आप सुनील ये बताइए जेट में सिलेक्शन लेने के बाद में आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील। अच्छा फील हो रहा है। क्या कहना चाहोगे आप अपने स्टूडेंट के लिए, जो आने वाले स्टूडेंट हैं उनको क्या कहना चाहोगे? आने वाले स्टूडेंट्स को यही कहना चाहूँगा कि आप जेट जेट ले, और यहाँ पर भीड़ कम है तो आसानी से सिलेक्शन हो सकता है आपका भी। सुनील का ये कहना है कि जेट में भीड़ बहुत कम है, जो कंपटीशन करने वाले स्टूडेंट है वो कंपटीशन इनके बीच में बहुत कम है। तो आप है वो जेट ही चुने और जेट चुनकर आप है सफलता है जल्दी हासिल कर सकते हो। थैंक यू सुनील।